हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी कॉन्सेप्ट क्लास होडल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पोषक तत्व, जिसमें हम प्रोटीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोटीन। तो बेटा, सबसे पहले प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की खोज किसने की? तो क्वेश्चन यहाँ से पहला पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की खोज किसने की। तो प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने की। जे बर्जीलियस ने की। कब की? 1838 में की। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बना कि प्रोटीन की खोज किसने की। तो प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने 1838 में की। अब देखिए बेटा, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। तो मानव शरीर का 15% भाग किससे बना होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन के 3 अवयव हैं। ठीक है। प्रोटीन के 3 अवयव हैं। एक है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है फास्फोरस। ठीक है। ये प्रोटीन के 3 अवयव हैं। क्या हैं? 3 अवयव हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन के 3 अवयव कौन कौन से हैं। तो बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये प्रोटीन के क्या है? अवयव हैं। ठीक है। प्रोटीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन का निर्माण, जो प्रोटीन है इसका निर्माण कैसे होता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। किससे? एमिनो अम्ल से क्या है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बना कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। तो प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब प्रकार की बात करते हैं। प्रोटीन के प्रकार। ठीक है। तो एक तो होता है बेटा आवश्यक प्रोटीन। एक होता है गैर आवश्यक प्रोटीन। गैर आवश्यक प्रोटीन। ठीक है। देखिए, आवश्यक प्रोटीन क्या होते हैं कि मानव शरीर के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आवश्यक प्रोटीन कहलाते हैं। और मानव शरीर के अंदर, ठीक है, जिनका संश्लेषण होता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो आवश्यक प्रोटीन कहलाते हैं। और गैर आवश्यक प्रोटीन में बेटा बाहरी स्रोतों के द्वारा, जैसे भोजन है, भोजन के द्वारा जो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? गैर आवश्यक प्रोटीन कहलाता है। तो देखिए, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, मानव शरीर के अंदर होता है। ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण का होता है मानव शरीर के अंदर, और यहाँ पर होता है बाहरी स्रोतों के द्वारा। बाहरी स्रोतों के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है। जैसे कि भोजन। ठीक है। हम भोजन खाते हैं, तो भोजन के द्वारा जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वो गैर आवश्यक प्रोटीन होता है। ठीक है।
ये बात आई समझ में। अब स्रोत के आधार पर प्रोटीन के प्रकार, एक होता है बेटा जंतु प्रोटीन, एक होता है वनस्पति प्रोटीन। ठीक है, जंतु प्रोटीन में क्या क्या आते हैं? मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है। ठीक है, ये तो है जंतु प्रोटीन आते हैं। वनस्पति में क्या आते हैं? फल है और सब्जियां। ठीक है, ETC। तो ये हमारे क्या है? वनस्पति प्रोटीन में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि संरचना के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, संरचना के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। संरचना के आधार पर प्रोटीन, पहला है बेटा सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन, ठीक है। अब सरल प्रोटीन क्या है? सरल प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। किससे? अमीनो अम्ल से होता है। तो सरल प्रोटीन किसका बना होता है? निर्माण अमीनो अम्ल का। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरल प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो अम्ल से बने होते हैं। इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं इसके, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, 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 ये दो इसके एग्जाम्पल है। अब दूसरा है बेटा संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन क्या है? इनका निर्माण कुछ अन्य तत्वों से मिलकर के होता है। ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण अन्य तत्वों से मिलकर के होता है। अन्य तत्वों से मिलकर इनका निर्माण होता है। इनके उदाहरण हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। अगला उदाहरण है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये इसके क्या है? उदाहरण हैं। अब अगला है व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। इसका निर्माण कुछ प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन के द्वारा होता है। ठीक है, जो ये वाला प्रोटीन है व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण प्राकृतिक तत्वों से तथा जलीय अपघटन के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए अन्य प्राकृतिक और प्रोटीन के जलीय अपघटन के कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ये लिख लिए
प्रोटीन की कमी से रोग, बच्चों में रोग। ठीक है, कौन कौन सा रोग होता है? पहला रोग है मरासमस, मरासमस रोग। ठीक है बेटा, ये कब होता है? नवजात शिशुओं में होता है, नवजात शिशुओं में ये रोग होता है। ठीक है, मरासमस रोग किस में होता है? नवजात शिशुओं में। इसमें क्या है? बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास क्या है? रुक जाता है। देखिए, शारीरिक और मानसिक विकास बंद हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, और क्या है? त्वचा पतली हो जाती है, त्वचा पतली हो जाती है। ठीक है, ये 0 से 1 साल के बच्चे में होता है। ठीक है, 0 से 1 साल के बच्चे में होता है ये। आई बात समझ में? दूसरा रोग है क्वैसियोकर रोग, क्वासियोकर। ठीक है, क्वासियोकर रोग। ये बेटा 1 से 3 साल के बच्चे में होता है। इसमें क्या है? पैर, बच्चे के पैर टेढ़े और पतले पड़ जाते हैं, पतले, और पेट बाहर निकल आता है। क्या है? पेट बाहर निकल आता है। ठीक, तो ये क्वासियोकर रोग 1 से 3 साल के बच्चे में होता है। पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन का कार्य, तो बेटा प्रोटीन का कार्य ये है कि ये शरीर की सभी संरचनात्मक कार्यों में भाग लेता है। ठीक है, शरीर के सभी संरचनात्मक कार्यों में भाग लेता है। शरीर के सभी संरचनात्मक कार्यों में भाग लेता है, भाग लेता है। ठीक है, रक्त में, हमारे रक्त में एक प्रोटीन होता है, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, रक्त में जो प्रोटीन होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? इसमें गैसीय विसरण करती है, किसका? ऑक्सीजन का। प्रोटीन द्वारा गैस का संवहन करती है, ऑक्सीजन का। ठीक है, प्रोटीन। अब बात करते हैं, एक होता है प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन। ये क्या करता है? रक्त का स्कंदन करता है, रक्त का स्कंदन करने में काम आता है। अब एक होता है बेटा एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या करते हैं? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से प्रभावित करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता से प्रभावित। ठीक है, अब भाई प्रोटीन के स्रोत क्या हैं?
प्रोटीन के स्रोत, मेन स्रोत क्या है? दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, ठीक है, गाजर या सब्जी, फल, ये हमारे क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।